इंटरनेशनल मार्केट का दाम के अनुसार भी कम ज्यादा होते हैं जी, मगर आखिर किसान को किल्लत नहीं होने देंगे हम। ये अमाउंट बार बार दिखाने में नहीं है। आप ये बात बताओ, कोई किल्लत हुआ कि नहीं हुआ? कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जाकर के जो होर्डिंग करके बैठ रहा या प्लाईवुड इंडस्ट्री को भेज रहा, वो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय मंत्री प्लीज। और कोई किल्लत नहीं है। फिर मैडम, बार बार बहुत सारे लोग मखाना बोर्ड पिछले बार आपने अनाउंस किया, क्या हो गया? अनाउंस भी किया, अमाउंट भी इंक्रीज किया, और उस मखाना बोर्ड स्कीम के लिए पिछले बार, क्योंकि उस साल ही अनाउंसमेंट हुआ, 30 करोड़ हमने प्रावधान किया बोर्ड के लिए। इस बार वो 90 करोड़ इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ। और बिहार सरकार ने जमीन भी उसके लिए एलोकेट कर चुके हैं। सो उसके ऊपर जरूर आगे बढ़ेगी काम। फिर कोई ऑनरेबल मेंबर ने हमसे पूछा कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन और मिशन फॉर पल्सेस और मिशन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या हो गया उसका? बहुत अनाउंसमेंट करते हो स्कीम, आखिर क्या हो रहा? ये तीनों को हमने मर्ज कर चुके हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम अभी कृषि उन्नति योजना। इसके तहत ये तीनों के लिए जो पैसा उनको मिलना है वो मिलेगा। समझ में नहीं आएगा मैडम। माननीय अखिलेश जी बात करने के समय, you have a rubber board, don't you? Haven't you got a rubber board in Kerala for years? What are you saying about rubber now? अखिलेश यादव जी ने बात करने के समय बोले नो बुलेट ट्रेन फॉर यूपी। एक एक करके मैं आती हूँ, बहुत सारे विषय बोले। क्या मैं जवाब देती हूँ आपको, डोंट वरी, यू विल गेट एन आंसर। ये कब तक का विषय पूछने से पहले आपकी इंडी अलायंस का विषय सोच लेना। उसको देर करने वाले कौन है? पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, उसके वजह से कॉस्ट क्यों बढ़ाया? आपके अलायंस पार्टनर, उनसे पूछो भाई, ना कि मेरे से। लैंड समय पर दिए होते अब तक बुलेट ट्रेन चलता होता। लैंड नहीं दिया और जानबूझ करके मुंबई का नुकसान किया, मुंबई का नुकसान करवाया। मैडम, यूपी को बुलेट ट्रेन नहीं है वगैरह, सच नहीं है मैडम। 2 high-speed train corridors go through UP. First of all, दिल्ली से वाराणसी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी को ही गए, और उसमें कानपुर और प्रयागराज जोड़कर वो गए। सो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये हाई स्पीड ट्रेन यूपी से ही निकलता है, ठीक है? सो इसके अलावा वाराणसी को रेलवे में कनेक्टिविटी हब माना जाता है। ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से आने वाले पूरे ट्रेन वाराणसी हब में ही होते। रेलवे का बड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट वाराणसी में है, उसके कारण ये उधर जॉब्स भी मिलता, उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भी बढ़ रहा, और उधर से
रेलवे कोचेस का मैन्युफैक्चर भी उधर से ही हो रहे हैं। रेलवे के पूरे ध्यान उत्तर प्रदेश में है सर। और बजट का विषय में बोल रही हूं, एवरेज एनुअल रेलवे बजट 18 फोल्ड इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2009 से 2014 तक 1109 करोड़ था। 2009 से 14 तक 1109 करोड़ था उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे बजट में। मगर अब 2026-27 में 20,012 करोड़ हुआ है। 1,000 से 20,000 करोड़। सो उत्तर प्रदेश का प्रामुख्यता इस नंबर से आपको समझ में आना चाहिए। अभी ऑन गोइंग कितना है रेलवे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में? 92,056 करोड़, मतलब 1,00,000 करोड़ तक जाना है। जस्ट 40 करोड़ कम। 92,056 करोड़ रेलवे में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आज भी है। वो ऑन गोइंग क्या है? स्टेशन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल्स डबलिंग, फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड कॉरिडोर, ये सब सिस्टमैटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रही है उत्तर प्रदेश में। सो मैं माननीय अखिलेश जी से अनुरोध करती हूं, थोड़ा तथ्यों को नजर रखते हुए बातें करें। सो अगले प्रोफेसर सौगता रॉय, वेस्ट बंगाल डस नॉट फाइंड अ मेंशन इन द बजट। बोलते हैं वेस्ट बंगाल बजट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ। ये डेलिबरेटली पता नहीं क्यों मिस इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मैं बोलना चाह रही हूं, वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में, वो स्ट्रैटेजिकली उनको उधर लोकेशन पूर्वोदय में, उसके तहत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर से बजट अनाउंसमेंट इतना क्लियर करती है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा। दुर्गापुर उसका एंकर होगा। सेकंड, हाई स्पीड रेल टू नॉर्थ बंगाल, वाराणसी से जो अभी मैंने बताया सिलीगुड़ी जाने वाले ट्रेन, हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है। सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है। तीसरा, जूट रिवाइवल के लिए हमने इतना बड़ा घोषणा की है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। और बंगाल के हुगली बेल्ट में जो जूट मिल्स है, उन सब में लाखों जूट फार्मर्स को उसके द्वारा उनका जीवन शैली ही गुजरता है। उनके लिए अलग से नेशनल फाइबर फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। क्या सिर्फ बंगाल के लिए वो एक अकेला स्कीम नहीं होगा, बड़ा सा स्कीम नहीं होगा, किसान के लिए नहीं होगा, वो भी बंगाल के लिए है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इनपुट्स, शू अपर का इनपुट्स का भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले बंगाल में ज्यादातर लोग पहले 6 महीने के लिए इंपोर्ट करें और 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। अभी वो नहीं है, आप इंपोर्ट करो, पूरे 1 साल रखो और उसके बाद आराम से एक्सपोर्ट करो। ये सुविधा लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए इस बजट में हमने लिया है, वो बंगाल के लिए नहीं है। फिर पूर्वोदय, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पूर्वोदय 5 स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन हम बनवाएंगे। इसका अनाउंसमेंट भी हुआ। वेस्ट बंगाल उनके अपने चुने हुए कुछ क्षेत्र को ऐसे
हाईलाइट बना सकते हैं, वो अपने स्टेट के इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, वो भी उनके लिए। ऐसे ही जंगल महल एरिया में जो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीफ निकालते हैं फॉरेस्ट से, उस तेंदू लीफ के ऊपर TCS हम कलेक्ट करते थे, उसको 5% से 2% को कम करवाया इस बजट में। उसके बेनिफिट सीधा बंकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट में जाकर के तेंदू पत्ता ले आकर के बीड़ी वर्कर को देते हैं, उनको सीधा मिलेगा। ये सब बंगाल के लिए नहीं है क्या? बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। फिर और मैं ये कहना चाह रही हूं, हमने केमिकल पार्क का अनाउंसमेंट किया और वो केमिकल पार्क को चैलेंज मोड में ले आने के लिए क्या बंगाल अपने साहस दिखा नहीं सकते कि जहां उनका हल्दिया पेट्रोकेमिकल यूनिट के बगल में केमिकल पार्क अगर बनना चाहते हैं, हमने तो 3 केमिकल पार्क अनाउंस किए बिना स्टेट का नाम लेते हुए। बंगाल सामने आने दो, केमिकल पार्क बनने के लिए वो भी सेंटर के साथ काम करें। बंगाल के जनता के हित में ये कर नहीं सकते हैं, मगर ना, बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। फिर सिटी इकोनॉमिक रीजन का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हम बोल रहे हैं, आप उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, मैंने नाम नहीं लिया, कोई भी स्टेट आ सकते हैं सामने। हर साल अगले 5 साल के लिए हर साल 1000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं। 5000 करोड़ लोग 5 साल के लिए, कौन रोक रहा भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले बंगाल, आइए सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। और लास्ट में मैडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, देश में और एक नहीं है, उनका आउटपोस्ट ही है, उनका एक्सटेंशन है। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं, वो पूर्वोदय में होगा। इसमें भी बंगाल आ सकते हैं सामने, हमें भी दे दो, आओ ले आओ, बंगाल के हित में अगर चाहते हैं सामने आओ, ले लो। बीजेपी आएगी बंगाल में, बीजेपी आएगी बंगाल में। मैडम, एक और विषय मैंने बहुत ही ध्यान से सुना, मैं बहुत ही ध्यान से सुना ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच, ध्यान से सुना। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मडोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो, जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं, एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ
तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? एक इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी। एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, रबर, इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी जीरो आने वाला है। टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर, मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, सुनो भाई, आप सुनिए अब सुनो भाई। मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं। सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय